अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिसर्च एमसीक्यूज 150 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 51 से आज हमने स्टार्ट करना है। तो एमसीक्यूज क्या है? मेजरमेंट स्केल इन विच वैल्यू आर कैटेगराइज रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव डिफरेंस रैंक इन मीनिंगफुल मैनर्स। जब डाटा को कैटेगराइज करना हो रैंक फॉर्म में तो स्केल कौन सा यूज़ करते हैं? ऑर्डिनल स्केल। ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म में डाटा को अरेंज करना है। वेरिएबल्स whose measurement is done in the terms such as weight, height, length. The classification ये क्या है? continuous variables में आता है। The length of such as 1 ratio 1000 10,000 is example of scale by ratio। ठीक है, frequency distribution are the most value dispersed left right। तो डाटा कौन सा होता है? स्क्यू डाटा होता है। मीडियन ऑफ द गिवन वैल्यू, इस गिवन वैल्यू से हमने मीडियन फाइंड करना है। मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं? लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसी वैल्यू आए उसको सबसे पहले अरेंज करते हैं। ठीक है, अरेंज करने के बाद लेफ्ट साइड से भी और राइट से भी कैलकुलेट करते हुए हमारे पास आंसर क्या आता है? 6। और नेक्स्ट है कि मोड ऑफ द गिवन वैल्यू, इस वैल्यू में से हमने मोड देखना है। मोड क्या होता है? मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो मोस्ट टाइम रिपीट हुई हो। ठीक है, तो वो कौन सी रिपीट हुई है वैल्यू? 14 और 16। नेक्स्ट है इफ द मीन ऑफ द 6 नंबर्स इज 17 देन द सम ऑफ नंबर इज 102। if the right tail is longer than left tail distribution is called positive skew। ठीक है, if the value of the first quartile 49 and value of third quartile 60 then the intra-quartile range is 11। systematic subjective methodological approach used to describe life experience and meanings। तो ये रिसर्च कौन सी है? क्वालिटेटिव, जिसमें सब्जेक्टिव मेथड की बात आए और लाइफ एक्सपीरियंस की। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फॉर्मल ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक प्रोसेस यूज टू डिस्क्राइब वेरिएबल्स रिलेशनशिप बिटवीन काज एंड इफेक्ट। तो ये स्टडी कौन सी है? क्वांटिटेटिव रिसर्च। व्हाट वाज द रिसर्च प्रॉब्लम? स्टडी एड्रेस सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स। तो वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? स्टडी कौन सी है? क्वालिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट है बोथ फिलोसफी एंड ग्रुप ऑफ द रिसर्च मेथड कोग्रेंट विद फिलोसफी दैट गाइड दैट स्टडी एक्सपीरियंस आर फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च इन्वॉल्व टेक्सचुअल एनालिसिस एंड बिगिन विद रीडिंग ऑफ टेक्स्ट। तो ये कौन सी स्टडी होती है? हर्मेन्यूटिक्स। ठीक है, रिसर्चर्स मे कलेक्ट डाटा बाय इंटरव्यूइंग पीपल नॉलेज ऑफ इवेंट्स। ठीक है, प्रीवियस इवेंट के बारे में या रिसेंट इवेंट के बारे में जो इंटरव्यू कंडक्ट करके डाटा कलेक्ट किया जाता है तो स्टडी कौन सी होती है? हिस्टोरिकल रिसर्च। द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाटा ऑफ टाइप ऑफ डाटा दैट सम डाटा क्वालिटेटिव और सम क्वान्टिटेटिव। तब इनमें दोनों में डिफरेंस करने वाली चीज़ क्या है? नंबर्स। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव डाटा आर जनरली इंक्लूड। क्वालिटेटिव डाटा किस में होता है? मोस्टली टेक्स्ट में, पिक्चर में, वीडियो में और रिकॉर्डिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। तो वो क्या है? डाटा को पहले मीनिंगफुल डाटा जज किया जाता है क्वालिटेटिव में, क्वांटिटी में हम क्या करते हैं? डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, उसके स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स निकालते हैं। नेक्स्ट है कंसीडरिंग द वे टू रिसर्च हैंडल डाटा इन मीनिंगफुल में। रिमेंबर दैट ऑल्दो सम डाटा क्वालिटेटिव और सम क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। ठीक है, ताकि दोनों रिसर्च में बैलेंस रहे। ठीक है, इन द रिसर्च द टर्म वैलिडिटी रेफर टू हाउ मीनिंगफुल इट जनरलाइज बेस्ड ऑन रिसर्च। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेटिंग वे ऑफ द फीमेल पोर्ट्राइट इन द प्रिंट मीडिया एनालाइज न्यूज़पेपर। तो ये क्या है? अब न्यूज़पेपर मैगजीन पे क्या होते हैं? पॉजिटिव इवेंट होते हैं। तो स्टडी कौन सी होगी? हिस्टोरिकल रिसर्च। नेक्स्ट है an important initial focus of the Declaration Helsinki developed in 1960 was difference between therapeutic and non-therapeutic research. The prospective subject to decide to take part in study is her own violation without coherence। तो विदाउट एनी थ्रेट स्टडी में पार्टिसिपेट करना वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंसेंट, वॉलंटरी कंसेंट। ठीक है, एथिकल प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस। तो पर्सनस की रिस्पेक्ट, उनके डिसीजन का जो है वो राइट किस में आता है? राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन में। नेक्स्ट है डिलिजेंट सिस्टमेटिक इंक्वायरी व स्टडी वैलिडेट एंड रिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज डेवलप न्यू नॉलेज इन नर्सिंग प्रोफेशन। तो ये डेफिनेशन किसकी है? नर्सिंग रिसर्च की। ठीक है, अगर इसमें नर्सिंग प्रोफेशन ना होता तो ये किसकी जो डेफिनेशन बनती? रिसर्च की। Next, best research evidence, clinical expertise, patient needs, values are the component of evidence-based practice. Identify and understand the nature of phenomena. फिनोमिना को अंडरस्टैंड करना, उसको आइडेंटिफाई करना डिस्क्रिप्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लैरिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना, आइडेंटिफाई पॉसिबल रीजंस। तो वेरिएबल के रिलेशनशिप को किस में डिफाइन किया जाता है? एक्सप्लेनेशन में।
रिस्क ऑफ इलनेस इंजरी, आइडेंटिफाई द लिंक, पॉसिबल स्क्रीनिंग मेथड, आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये क्या है, प्रिडिक्शन हमने की है, ठीक है, कि स्क्रीनिंग मेथड से पेशेंट को, सब्जेक्ट को इंजरी भी हो सकता है। प्रिडिक्शन से क्या होता है कि हम अपनी हेल्थ को प्रिवेंट करते हैं किसी भी डेंजर से, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट रिसर्च जर्नल नर्सिंग रिसर्च वाज पब्लिश 1952, क्वालिटेटिव रिसर्च इज पब्लिश इन 1994 टू प्रमोट इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल फीमेल कम्युनिटी, मिशन ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट नर्सिंग रिसर्च। नेक्स्ट है अनेबल द नॉइस नर्स टू लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद एक्सपर्ट सेट ऑफ हाई कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट नर्सिस। तो एक्सपर्ट नर्सिस किस चीज़ का रोल प्ले कर लिया, रोल मॉडलिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक डिडक्टिव कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट थ्योरी। अब क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग की बात की है, डिडक्ट करके कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर उसकी थ्योरी को टेस्ट किया जाता है। ये किस में आता है, क्वांटिटेटिव में आता है, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा था डिडक्टिव अप्रोच किस में यूज़ होती है, क्वांटिटेटिव में, जबकि इन डिडक्टिव अप्रोच या ब्रॉड सब्जेक्टिव और नेचुरलिस्टिक किस में यूज़ होते हैं, और फिर थ्योरी का फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। नेक्स्ट है इन अ नॉर्मेटिव डिस्क्रिप्शन और एनालाइज इवेंट अकर रिमोट पास्ट हिस्ट्री। तो पास्ट में क्या हिस्टोरिकल रिसर्च की जाती है, फोकस ऑन एग्जामिनिंग द रिजल्ट ऑफ केयर डिटरमाइनिंग शेप इन हेल्थ स्टेटस फॉर द पेशेंट। तो क्या है, आउटकम रिसर्च है, ठीक है। पेशेंट के आउटकम्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है। In a structured, comprehensive synthesis of a research literature to determine the best research evidence available to address the healthcare questions। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक रिव्यू है, ठीक है। इन इज अ कंडक्टेड टू कंबाइन पूल ऑफ रिजल्ट्स। कंबाइन पूल ऑफ रिजल्ट्स हैं प्रीवियस क्वांटिटेटिव स्टडी के टू सिंगल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस प्रोवाइड वन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू एविडेंस। तो ये क्या होता है, मेटा एनालिसिस होता है। Next है the opinion of a respected authority is based upon clinical evidence. Reports of expert committee is to level of research। तो ये क्या है, उसको फिर रिपोर्ट करते हैं, तो वो एविडेंस के मतलब रिसर्च कौन सी होती है, वीक एविडेंस रिसर्च होती है। नेक्स्ट है रीड एंड क्रिटिकली अप्रेज स्टडीज, बेस्ट यूज बेस्ट रिसर्च एविडेंस इन प्रैक्टिस विद अ गाइड। तो ये क्या है कि BSN के अंदर क्रिटिकली अप्रेज किया जाता है स्टडी को, ठीक है, उसको रीड करके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन फाइंड की जाती है, ठीक है। अपना इनका रिसर्च नहीं होता, जबकि अपना रिसर्च किस में होता है, MSN में होता है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है द फर्स्ट नर्स रिसर्चर वो डेवलप एम्पेरिकल नॉलेज टू इम्प्रूव प्रैक्टिस। तो वो कौन थी, नाइटिंगेल थी। 19th सेंचुरी के अंदर इन्होंने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस बनाई थी। नेक्स्ट है मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस। तो फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च है। रिसर्च फोकस ऑफ 21st सेंचुरी के ऊपर रिसर्चर्स का फोकस किस पे था, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ रिसर्च स्टडी। तो प्राइमरी सोर्स कौन से होते हैं, वो जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए हों, अनपब्लिश डाटा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द क्वालिटेटिव रिसर्च प्रोसेस। तो वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बाद नोटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कंट्रीब्यूशन किस में है, डाटा कलेक्शन और एनालिसिस में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होता है कि हमारे पास स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक हमारे पॉइंट्स हैं, उनको मिला के हमने क्या किया, एक बड़ा थ्योरी डेवलप किया जो हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखें ऑप्शन बी रीजनिंग फ्रॉम सिंगल डायबिटिक पेशेंट के ऊपर हमारी रीजनिंग है, जो अप्लाई कर किस पे करते हैं, ओवरऑल डायबिटिक पेशेंट पे, ठीक है। तो मूव कैसे करना है, स्पेसिफिक टू जनरल, जहाँ स्पेसिफिक टू जनरल की बात आए वो वहाँ क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच particularly यूजफुल इन रिसर्च बिकॉज द बैलेंस जनरेट डिफरेंट नर्सिंग नॉलेज। बोथ टाइप से हम नॉलेज को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, इन दोनों का बैलेंस होना भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट। नेक्स्ट इन विच टाइप ऑफ अ रिसर्च इज देयर हाई रिसर्च कंट्रोल। हाई रिसर्च कंट्रोल रैंडम सैम्पलिंग। तो लेबोरेटरी कौन सी होती है, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग होती है, जिसमें हाईली कंट्रोल होता है किसके पास, रिसर्चर के पास। फिर रिसर्च डिज़ाइन अ स्टडी यूज टू रैंडम सैम्पलिंग मेथड, रिसर्च लाइक्वुड बायसेस। तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, कंट्रोल।
Next, the researcher is interested to study stress and coping caregiver of elderly stroke victim. The researcher designed study where data collection take place in the caregiver home. There would be natural and field. ठीक है, फील्ड सेटिंग के अंदर जिस फील्ड के वो पेशेंट है उनके ऊपर रिसर्च उसी फील्ड में की गई नेचुरल सेटिंग में. ठीक है. नेक्स्ट है द प्लान इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज इक्वलेंट टू विच स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस. तो वो क्या है, डिज़ाइन. A systematic subjective methodological approach used to describe life experience is a qualitative research. ठीक है, ये रिपीट हो रहे हैं तो इनकी रेपिटेशन का क्या मतलब है कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. नेक्स्ट है फॉर्मल ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक प्रोसेस यूज टू डिस्क्राइब वेरिएबल्स टेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है. What was the research problem that study addressed? Significance problems study is qualitative. ठीक है. नेक्स्ट है बोथ फिलोसफी एंड अ ग्रुप ऑफ रिसर्च मेथड कोग्रेंट विद द फिलोसफी दैट गाइड द स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस और फिनोमिना. तो वो स्टडी रिसर्च क्या है, फिनोमिनोलॉजिकल रिसर्च है. नेक्स्ट है इन्वॉल्व टेक्सचुअल एनालिसिस बीइंग इन अ स्टडी. तो वो क्या है, हर्मेन्यूटिक्स है. नेक्स्ट आता है हमारे पास रिसर्चर वाज कलेक्ट डाटा बाय इंटरव्यूइंग पीपल्स विद द नॉलेज ऑफ इवेंट. तो जहाँ पे इवेंट की बात हो कि हमने प्रीवियस या रिसेंट इवेंट के ऊपर इंटरव्यू करके डाटा कंडक्ट करना है, तो वो स्टडी कौन सी होती है, हिस्टोरिकल रिसर्च होती है. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के दरमियान डिफरेंस करने वाली चीज़ कौन सी है, नंबर्स. ठीक है. नेक्स्ट है कि क्वालिटेटिव डाटा आर जनरली इन्वॉल्व. क्वालिटेटिव डाटा के अंदर क्या होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, पिक्चर्स होती है, वीडियो होती है और साउंड रिकॉर्ड्स होते हैं. मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा. तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, मीनिंग ऑफ डाटा यूज़ क्या होता है, जबकि क्वांटिटेटिव के अंदर उसी डाटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, उसके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे करते हैं. तो ये चीज़ें किस में आती हैं, क्वांटिटेटिव में. नेक्स्ट है कंसीडरिंग द वे ऑफ रिसर्चर हैंडल डाटा. तो डाटा को किस तरह हैंडल करता है, सम डाटा कलेक्ट करता है क्वांटिटेटिव वे से, सम क्वालिटेटिव वे से उसको कलेक्ट करता है. ठीक है, ताकि स्टडी के अंदर क्या रहे, बैलेंस रहे. द रिसर्च द टर्म वैलिडिटी रेफर टू हाउ मीनिंगफुल इट जनरलाइज बेस्ड ऑन द रिसर्च. नेक्स्ट है इन इन्वेस्टिंग वे ऑफ फीमेल प्रोटाइल प्रिंट मीडिया एनालाइज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एडवर्टाइजमेंट. तो इसमें ऑप्शन क्या, ठीक है, डी राइट है. किसने किस पे रिसर्च किया है, हिस्टोरिकल रिसर्च किया है. इम्पोर्टेंट इनिशियल फोकस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का फोकस किस पे था, 1964 में किस पे फोकस था, डिफरेंस बिटवीन थेराप्यूटिक एंड नॉन थेराप्यूटिक रिसर्च पे. नेक्स्ट द प्रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट डिसाइड टू टेक पार्ट इन स्टडी इज हर ओन वायलेशन विदाउट कोहेरेंस. तो विदाउट एनी थ्रेट स्टडी में पार्टिसिपेट करना क्या है, वॉलंटरी कंसेंट है. नेक्स्ट है एथिकल प्रिंसिपल टू रिस्पेक्ट द पर्सनस राइट. तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट है डेलिजेंट सिस्टमेटिक इंक्वायरी और स्टडी टू वैलिडेट एंड डिफाइन एग्जिस्टिंग नॉलेज टू डेवलप न्यू नॉलेज इन नर्सिंग प्रोफेशन. तो ये किसकी डेफिनेशन है, नर्सिंग रिसर्च की. अगर इसमें प्रोफेशन की का वर्ड ना होता तो किस चीज़ की ये डेफिनेशन थी, रिसर्च की. ठीक है. नेक्स्ट है बेस्ट रिसर्च एविडेंस क्लिनिकल एक्सपर्टीज पेशेंट कंपोनेंट एंड वैल्यूज आर द कंपोनेंट ऑफ मॉडल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस. हम इनको यहीं पे फाइंड अप करते हैं. ठीक है, हमारे एमसीक्यूज रिसर्च के आज कंप्लीट हुए. तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको लाजमी आपने याद करना है. ठीक है.